वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टडी विद खोला। आज की पोएम है पोएम नंबर 7। इसका नाम है टाइम्स। लिखा किसने है? ये है फ्रॉम एक्लीसियास्टिस 3:1 and 12। इट्स अ काइंड ऑफ रिलीजियस पोएम। हाउ? लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले जिसके थीम को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ अ ट्रू that everything happens at an appropriate time। हर चीज़ का क्या है? एक वक़्त है, प्रॉपर टाइम है। There is time when winter sets in। जब विंटर आता है फिर विंटर जाता है, और another season sets in, और दूसरे सीज़न क्या करते हैं? आ जाते हैं। Nobody is born before time। कोई भी अपने वक़्त से पहले नहीं पैदा होता, और कोई भी अपने वक़्त से पहले उसकी डेथ नहीं होती। There is a time टू स्नो सीड्स। स्नो सीड्स का भी टाइम होता है, और इसके अलावा क्या होता है? फ्रूट्स के पक जाने का भी टाइम होता है, और प्लक्ड का भी टाइम होता है। अराइव टू बी प्लक्ड। द पोएट सेज दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स आउट ऑफ प्लेस। कुछ भी चीज़ जो है वक़्त से पहले नहीं है, अपनी जगह से पहले नहीं है। एवरीथिंग इज़ स्केड्यूल्ड, एवरीथिंग इज़ स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम। अपने स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रखी गई है। आइए इसके स्टैंजास को अंडरस्टैंड करते हैं। टू एवरीथिंग देयर इज़ अ सीज़न। हर चीज़ के लिए एक मौसम है। हर चीज़ के लिए क्या है? एक मौसम है। ठीक है। अब देखिए सेकंड लाइन क्या है? एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस। हर चीज़ का क्या है? एक पर्पस है। अंडर द हेवन, अंडर द हेवन। हेवन किसको कहेंगे? कि मुकर्ररा वक़्त है। हर चीज़ का एक हेवन है। द होल वर्ल्ड इज़ सराउंडिंग, इज़ रिजॉल्विंग अराउंड द प्रॉपर टाइम, प्रॉपर पर्पस। अ टाइम टू बी बोर्न, पैदा होने का एक वक्त है। अ टाइम टू डाई, मरने का क्या है? वक्त है। अ टाइम टू प्लांट, किस चीज़ का वक़्त है? पौधा लगाने का, पौधा काश्त करने का। अ टाइम टू प्लक अप which is you planted। प्लग का क्या मतलब है? कलेक्ट कर लेना। ठीक है। आपने एक प्लांट लगा दिया, लेकिन प्लांट को कास्ट करने का टाइम था। कास्ट करने के बाद आपने टाइम टू प्लग अप, आप उसको प्लग कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। विच इज़ प्लांटेड, आपने जिस चीज़ को प्लांट किया था उसको प्लग करने के लिए एक प्रॉपर टाइम है, यानी कि हार्वेस्ट का टाइम होता है प्रॉपर। और इसके अलावा आप देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या है? अ टाइम टू ब्रेक डाउन। ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को तोड़ना है तो आपके पास क्या होगा? एक टाइम होगा, आपने उसको तोड़ना है। यू हैव टू वीप एंड टाइम टू। उसके बाद आप देखें अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स। ये हमने उससे ऊपर वाली लाइन आपने देखी नहीं है कि टाइम टू ब्रेक डाउन, तोड़ने का क्या वक्त था? अ टाइम टू बिल्ड अप, और बनाने का क्या है? वक्त है। टाइम टू वीप, वीप से क्या मुराद है यहाँ पे? वीप से मुराद ये है कि रोने धोने का वक्त है, क्राई का वक्त है। अ टाइम टू डांस, और डांस करने का भी हमारे पास एक टाइम है। ठीक है। देयर इज़ अ टाइम टू वीट एंड अ टाइम टू डांस। वीपिंग एंड लाफिंग हैव देयर प्रॉपर टाइम्स। इवन के हंसना और रोना भी प्रॉपर टाइम पे ही है, जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिखा होता है। उसके आप देखें टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स। ठीक है। कास्ट अवे स्टोन्स। अब जो स्टोन्स होते हैं यानी कि पत्थर होते हैं, ठीक है, तो उसका भी क्या है? एक वक़्त है जब आपने उनको फेंकना होता है, कास्ट अवे करना होता है, थ्रो करना होता है। अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टुगेदर, और एक वक़्त होता है जिसमें आप स्टोन्स को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। अ टाइम टू एम्ब्रेस, किसी से मिलना, किसी को गले लगाना, तो उसका भी एक प्रॉपर टाइम है, गले मिलने का वक़्त है। टाइम टू रिफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, और गले मिलने से बाज रहने का भी एक टाइम है। अ टाइम टू गेट, हासिल करने का, जो हम चाहते हैं हमें हासिल करने के लिए एक टाइम की ज़रूरत होती है। अ टाइम टू लूज़, और लूज़ करने के लिए भी एक टाइम की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को खो देने का एक वक्त होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम टू गेट एनीथिंग एंड ऑल्सो अ टाइम टू लूज़ समथिंग। यू होपफुली यू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी सिंपल पॉइंट। उसके बाद आप देखें टाइम टू कीप, किसी चीज़ को रखने के लिए भी एक टाइम है, और किसी चीज़ को कास्ट अवे, छोड़ देने के लिए भी एक टाइम की ज़रूरत है, थ्रो अवे। अ टाइम टू रेंड, रेंड का क्या मतलब है? टीयर, फाड़ देना।
तो फाड़ने का क्या है, एक वक़्त है टाइम टू सीव, सी देना। सीने का भी एक वक़्त है टाइम टू कीप साइलेंस। खामोशी का भी एक वक़्त है अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का भी एक वक्त है। तो पोएम जो है रिलेटेड है वर्क से रिलेटेड। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है पोएट हमें एक्सप्रेस करते हैं कि एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल बट देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम, देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ एवरीथिंग। वी मस्ट रियलाइज दैट when to speak and when to remain silent, when to pluck up, when to sew। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।